Hello everyone, welcome back to my channel. In today's video, we are going to explore a beautiful poem, The Mirror by Sylvia Plath. Okay, so before explaining the stanza, let me give you a brief introduction to the poem. Sylvia Plath wrote this poem in the year 1961 and the poem Mirror is a dramatic monologue. अब ड्रामेटिक मोनोलॉग का मतलब क्या होता है? मतलब ये होता है, ये इस तरीके का पोएम है जहाँ पे एक सिंगल स्पीकर होता है एंड और एक साइलेंट लिसनर होता है। यहाँ पे जो स्पीकर है ना वो मिरर है एंड जो लिसनर है वो है द वुमन, मतलब जो वुमन है इस पोएम में। पोएम का जो मेन थीम है वो है ट्रुथ, एजिंग, आइडेंटिटी एंड अपीयरेंस ऑफ अ वुमन एंड लॉस ऑफ ब्यूटी। ठीक है, मिरर जो है ना वो बिना किसी फ़िल्टर से आपको सच्चाई बताती है एंड यही उस वुमन को बहुत दुख लगता है। ओके, तो चलिए पोइट के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। इनका जो बर्थ हुआ था वो 27 अक्टूबर में हुआ था 1932। डेथ हुई थी इनकी 11 फेब 1963। ही वॉज एन अमेरिकन पोइट, नोबलिस्ट एंड अ शॉर्ट स्टोरी राइटर। कुछ फेमस बुक्स यहाँ पे दिए गए हैं, द बेल जार, एरियल एंड लेटर्स होम। Now let's break down the poem and understand it line by line. I am silver and exact. I have no preconception. Whatever I see, I swallow immediately. मिरर कहता है मैं एक सिल्वर कोटेड हूँ एंड एग्जैक्ट हूँ। I have no preconception. मेरे अंदर कोई भी किसी को लेकर कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। Whatever I see, I swallow immediately. जैसा मैं देखता हूँ वैसा ही swallow कर लेता हूँ। Just as it is. Unmisted by love or dislike. मेरे अंदर किसी को लेके प्यार, किसी को लेके नफ़रत नहीं है। मैं क्रूएल नहीं हूँ और मैं सच हूँ। द आई ऑफ अ लिटिल गॉड, फोर कॉर्नर्ड। ये जो द आई ऑफ अ लिटिल गॉड है ना, इसका मतलब ये है जैसे भगवान की आंखें हैं ना कि वो सबको को इक्वल तरीके से देखती है, उसी तरह यहाँ पे मिरर को बताया जा रहा है कि वो भगवान की आंखों की तरह वो सभी को इक्वल तरीके से देखती है, किसी को भेदभाव नहीं करती। फोर्थ कॉर्नर मीन्स यहाँ पे मिरर का शेप को बताया जा रहा है। इधर इट कुड बी रेक्टेंगल शेप और स्क्वायर शेप्ड। ओके, मिरर का ना बिल्कुल भी इंटेंशन नहीं है किसी को हर्ट करने का, ठीक है, एंड वो सभी को इक्वल तरीके से ही देखता है, ठीक है, विदाउट एनी जजमेंट एंड फिल्टर्ड फ्री। आते हैं नेक्स्ट लाइन्स पे। मोस्ट ऑफ द टाइम आई मेडिटेट ऑन द ऑपोजिट वॉल। यहाँ पे मेडिटेट मतलब फोकस करना, ठीक है। वो कह रहा है मतलब बहुत लंबे टाइम तक तो वो अब फोकस करता है अपने ही सामने वाली वॉल पे, मतलब उसके जो अपोजिट वॉल है। इट इज़ पिंक इन कलर। आई हैव लुक्ड एट इट सो लॉन्ग। यहाँ पे पिंक कलर जो है ना वो एक सॉफ्ट फेमिनिन एनर्जी को दर्शा रहा है, ठीक है, एक वुमेन का पर्सनालिटी को। आई हैव लुक्ड at it so long, I think it is a part of my heart, but it flickers. यह मिरर ये कह रहा है कि मैंने उसको इतने लंबे समय से देखता हुआ आ रहा हूँ कि मुझे ऐसा लग रहा है कि वो मेरे ही हार्ट का एक पार्ट है। फेसेस एंड डार्कनेस सेपरेट अस ओवर एंड ओवर। इस मतलब वुमेन का जो फेस है एंड डार्कनेस मतलब नाइट टाइम। वो कह रहा है जब रात आती है ना तो हम दोनों को वो सेपरेट कर देती है। ओके, तो चलिए स्टैंजा 2 में पढ़ते हैं अब। Now I'm a lake, a woman bends over me, searching my reaches for what she really is. यहाँ पे मिरर खुद को एक झील की तरह कह रहा है कि मैं एक झील की तरह हूँ, एंड वुमेन जो है मुझ में अपने आप को देखती है, एंड सर्चिंग माई रीचेस फॉर व्हाट शी रियली इज़। मिरर ये कह रहा है वो सिर्फ खुद को ही नहीं बल्कि उसका यूथ, उसका पास्ट एंड उसकी आइडेंटिटी इसमें दिखती है, मतलब व्हाट शी रियली इज़। देन शी टर्न्स टू दोज लायर्स, कैंडल्स और द मून। जब उसे ये सच्चाई दिखती है तो उसे काफ़ी बुरा लगता है, तो वो इस सच का सामना ना करके वो उन झूठों के पास चले जाती है। यहाँ पे लायर्स कौन है? कैंडल्स और द मून। कैंडल्स और मून में कोई भी रिफ्लेक्टिंग सरफेस नहीं होता, जिससे कि वो एक वुमेन को अपनी सच्चाई नहीं दिखा पाती, ठीक है। आई सी हर बैक एंड रिफ्लेक्ट इट फेथफुली। मिरर ये कह रहा है जब वो पीछे मुड़ के जाती है ना तब भी मैं उसको उसकी सच्चाई ही रिफ्लेक्ट करता हूँ। शी रिवार्ड्स मी विद टेयर्स एंड एगिटेशन ऑफ हैंड्स। ये कह रहा है कि वो ये ट्रूथ को देख के आंसुएं बहाती है मेरे सामने एंड
गुस्सा निकालती हैं। वुमन क्राइज इमोशनली अपसेट बाय व्हाट शी सीज बाय द ट्रूथ शी कांट अवॉइड। ओके, ये सच उसे दुख पहुंचाती है लेकिन वो इस सच से कहीं भाग नहीं सकती। ओके, सो अब आते हैं इसके दूसरे लाइन पे। आई एम इम्पॉर्टेंट टू हर, शी कम एंड गोज। मिरर ये बोल रहा है कि मैं उसके लिए इम्पॉर्टेंट हूँ, वो आती है एंड चली जाती है खुद को देख के। ईच मॉर्निंग इट इज़ हर फेस डेट रिप्लेसेस द डार्कनेस। वो हर एक सुबह उसकी ही चेहरा मुझ पे झलकती है, ठीक है, मेरे सरफेस पे उसका फेस दिखता है एंड इससे जो डार्कनेस है वो चले जाती है। इन मी शी हैज़ ड्रॉन अ यंग गर्ल एंड इन मी एंड एन ओल्ड वुमन राइजेज टुवर्ड्स हर डे आफ्टर डे लाइक अ टेरिबल फिश। और ये बोल रहा है कि इन मी शी हैज़ ड्रॉन अ लिटिल गर्ल। इसका मतलब ये है ना कि जब वो छोटी थी, मतलब जब वो जवान थी एंड ठीक है, एंड उसके पास बहुत सारे ब्यूटी था इन द सेंस कि उसका फीचर्स वगैरह जो थे ना वो काफ़ी यंग थे, तो वो तब से मुझ में वो खुद को देखती आ रही है। सो मेरा का कहना ये है कि शी हैज़ ड्रॉन अ यंग गर्ल एंड इन मी एंड एन ओल्ड वुमन। अब वो बूढ़ी हो चुकी है, ठीक है, अब वो अपना ब्यूटी धीरे धीरे खो रही है। ओके, तो वही वो कह रहा है कि जब वो यंग थी तब मुझ में ही ड्रॉन कर गई एंड अब जब वो ओल्ड वुमेन है तब भी वो मुझ में देख रही है खुद को। ओके, राइजेस टुवर्ड्स अ डे आफ्टर डे लाइक अ टेरिबल फिश। यहाँ पे टेरिबल मतलब डरावना एंड टेरिबल फिश का मतलब मैं आपको थोड़ा अच्छे से एक्सप्लेन करती हूँ। ये गाइस, तो आप लोगों को याद होगा कि मिरर ने खुद को एक लेक की तरह बताया था, मतलब झील की तरह, ठीक है। तो झील में तो मछली होते ही है ना, तो मछली जो होते हैं वो पानी के नीचे होते हैं, बहुत गहराई पे होते हैं, ठीक है, एंड वो काफ़ी साइलेंट होते हैं, ठीक है, मतलब चंचल नहीं होते हैं। मतलब कैसे आपको समझाऊँ कि मछली जो थी वो पानी के नीचे थी, पानी के सरफेस के नीचे, एंड वो एक डीप ट्रूथ और यू कैन से फियर ऑफ द वुमेन, उस तरीके से वो पानी के नीचे थी। बट अब जो है ना वो ऊपर आ रही है पानी की सतह पे, जस्ट लाइक द ओल्डर वर्जन ऑफ हर सेल्फ, ठीक है। तो वुमेन इस चीज़ को जब देखती है ना तो उसे डर लगता है, इसलिए वो कह रही है कि टेरिबल फिश। ओके गाइस, तो पोएम का एक्सप्लेनेशन ओवर हो चुका है। ये मैंने ना लास्ट पे कुछ समरी डाल दिया था, तो अगर आपको इसका स्क्रीनशॉट लेना है पढ़ने के लिए तो आप ले सकते हो, अदरवाइज़ आप ऐसे भी पढ़ लेना। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो फिर लाइक ज़रूर कर देना एंड उसके बाद आप मुझे कमेंट्स में बताना कि आपको नेक्स्ट किस चैप्टर के ऊपर वीडियो चाहिए। तब तक के लिए बाय बाय।